हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने क्षण, क्षण और शन आंकड़े का प्रयोग किया था और आज करेंगे कुछ शब्द चिन्ह। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। तो आज हम करेंगे कुछ और शब्द चिन्ह। तो ये शब्द चिन्ह को आपको अच्छे से याद करना है। तो क्षण, क्षण और सन आंकड़ा आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले है व्यापार का शब्द चिन्ह। तो व्यापार के शब्द चिन्ह के लिए क्या करेंगे, ये जो हम व सीखे हैं ये करेंगे, डैश निकालेंगे और प कर देंगे लाइन के ऊपर में। तो ये आ का स्वर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा व्यापार। क्योंकि यह तो शब्दों के आरंभ में लगता नहीं है, इसलिए यहाँ पे व को डैश करके प बना दिए, ये हो गया व्यापार। और विपत के लिए क्या करेंगे, इसी को व बना के डैश निकाल के प को लाइन में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा विपत का शब्द चिन्ह। फिर है वापस। तो वापस में यहाँ पे आ का स्वर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी से ये शब्द चिन्ह है करके व बना के डैश बना के इसको लाइन काट के बना दिया गया है और ई वाले स्वर को लाइन में कर दिए हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे स्वर लोप का ध्यान नहीं रखा गया है, केवल व्यापार के लिए बस है। बाकी विपत और वापस को हमें ऐसे ही याद करना है। विपत आएगा तो व प, तो ये छोटा वाला व का चिन्ह और प को लाइन में बनाएंगे। और वापस आएगा तो ये व और प को लाइन काट के बनाएंगे। फिर है वाजिब। तो वाजिब के लिए ये व बना के आ का स्वर है और ये ज व्यंजन है, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर की तरफ बनाएंगे। तो ये हो जाएगा वाजिब, लाइन के ऊपर में रहेगा। और ये बेजा है, तो इसके लिए यहाँ पे व बना के डैश निकाल के ज को लाइन में बनाएंगे। तो ये हो जाएगा बेजा। और वजह, इसमें स्वर लोप का नियम का ध्यान रखा गया है। आ के स्वर के लिए लाइन के ऊपर, ए के स्वर के लिए लाइन में, और वजह जहाँ कोई स्वर ना हो लाइन काट के लिखते हैं, तो ये वजह। फिर है वरन। तो वरन के लिए छोटा वाला व, ऊपर जाने वाला र और ये ना का आंकड़ा। तो ये हो जाएगा वरन। तो ये लाइन में बनेगा। फिर है विरुद्ध। तो विरुद्ध को भी हम लाइन में ही बनाएंगे, ये छोटा वाला व, र और ये केवल ध। तो ये हो जाएगा विरुद्ध। यहाँ पे कोई स्वर नहीं लगाना है क्योंकि ये शब्द चिन्ह है। फिर है विधि। तो विधि के लिए व और ये ध करेंगे। तो ये हो जाएगा विधि का शब्द चिन्ह। फिर देखिए विद्या और विद्वान का शब्द चिन्ह। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये व बना के द कर देंगे लाइन के ऊपर में। तो ये हो जाएगा विद्या का शब्द चिन्ह भी और विद्वान का शब्द चिन्ह भी। तो याद रखिएगा ये दोनों का शब्द चिन्ह एक है, व और द लाइन के ऊपर। फिर है विद्यार्थी। तो ये व और ये द को लाइन काट के लिख देंगे। तो ये हो जाएगा विद्यार्थी का शब्द चिन्ह। फिर है विषय। तो विषय के लिए छोटा वाला व, स और ये अंत में जो य लगता है तो ये य। तो ये हो जाएगा विषय। फिर है प्रारंभ। तो प्रारंभ के लिए प्र करेंगे और केवल भ कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्रारंभ का शब्द चिन्ह। फिर है मजबूत। तो मजबूत के लिए डैश निकाल के म बना के सवृत्त बना के ब का अर्धीकरण कर देंगे। तो इसमें क ट त जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा मज और ये ब और ये अर्धीकरण में त जुड़ गया। तो ये हो जाएगा मजबूत। फिर है अटकल। तो देखिए अटकल के लिए केवल ट व्यंजन बनाएंगे लाइन के ऊपर में। ये देखिए ये ट व्यंजन लाइन के ऊपर में। तो ये हो जाएगा अटकल का शब्द चिन्ह। और मोटा आएगा यानी कि ओ का स्वर, तो इसको लाइन में लिख देंगे। तो लाइन में रहने से ये मोटा का शब्द चिन्ह हो जाएगा। और उल्टा आएगा तो यहाँ पे ऊ का स्वर दिया हुआ है, इसलिए केवल इसको लाइन काट के लिख देंगे। तो याद रखिएगा लाइन के ऊपर रहने से अटकल, लाइन में रहने से मोटा, ओ का स्वर जुड़ गया, और लाइन काट के लिखने से उल्टा, उल्टा का शब्द चिन्ह हो जाएगा। तो ये था कुछ शब्द चिन्ह। इसका आप बार बार अभ्यास कीजिए जब तक आपको ये याद ना हो जाए। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब कल हम करेंगे अभ्यास 46। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।